गुड थॉट्स मतलब अच्छे सोच, अच्छे विचार इंसान को हमेशा खुश रखता है। जो व्यक्ति की मन में अच्छे विचार चलते रहते हैं वह कभी भी नरेश नहीं होता। वह हमेशा अपने लक्ष्य पर अटूट रहता है और वह आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अच्छे सांगत एक अच्छे विचार की नमूना है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की सांगत में आते हो तब आपको भी अच्छे सोच और अच्छे विचार करने पे मजबूर कर सेठा है। और जो व्यक्ति बुरे सांगत में पड़ते हैं वह कितना भी अच्छे विचार के क्यों ना हो, अच्छे सोच वाले क्यों ना हो, वह गलत विचार और गलत सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए नीचे दी गई भगवान बुद्ध की ये सुविचार गुड थॉट्स को मन से पढ़िए और हो सके तो इसका पालन करें। आपकी जीवन बदल जाएगा और आपकी मन को वह शांति मिलेगा जो कहीं पर भी मिल ना सका। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि मुनिवर, मैं आपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हूं, कृपा करके इसका कोई समाधान बताए। बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम आपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वह सभी विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वह ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अधिक सोचने से परेशान हूं, तब वह कहेगा कि मैं चिंतन कर रहा हूं। चिंता और चिंतन में यही फर्क है। चिंता के समय व्यक्ति की मन में बस एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचता नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के अंदर एक अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति की मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था में व्यक्ति की आत्मग्लानि डर पीड़ा से भर देती है, वही दूसरी अवस्था उसके भीतर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लेने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों की चलना नहीं, बल्कि कुछ बात और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। वह व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, ये कैसे पहचान जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे? तब बुद्ध भिक्षु कहती है कि बुरे विचार वह है जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है, और अच्छे विचार वह है जो हमारा भीतर बदलाव लाए, हमें प्रेरित करे अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफी सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा मन में ये विचार आता है कि क्यों ना हम चोरी कर लेता हूं तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छा लग सकता है और सुख की अनुभूति करा सकती है, लेकिन बाद में ये क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लूंगा। अब इस विचारों को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख से हम जरूर बच सकते हैं। बुद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज मैं तुम्हें भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन से और उनकी शिक्षा से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को निर्मल और शांत कर सकते हो, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखे। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत ही अच्छा आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरे से अलग बनता है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आना चाहिए, और यदि सुगंध नहीं आता है तब काम से काम बदबू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कचरे की ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आता है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है, और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आता था, और ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो भगवान बुद्ध संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। आपने शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर निकले, यानी कि आपने शरीर की अंदर से शांत करो, और ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो।
ये दोनों ही काम हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं, और शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा तब मन में उठने वाले गंद विचार स्वयं दूर हो जाएगा और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगता है। अब देखते हैं भगवान बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़ा बड़ा राजा महाराजा अपने आप ने सभा पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता थे, और भगवान बुद्ध को लेन के लिए एक से एक रथ घोड़े भेजते थे ताकि वह आराम से आ सके। लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करता था। वह चाहे क्यों ना लंबी रास्ता क्यों ना हो, उसे हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। वह हर जगह पेहेद ही जाता था। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को यह शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है, वह परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए शरीर से परिश्रम करवाए। उचित और सम्यक आहार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उसका विचार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी मांसाहारी और मृत आहार नहीं खाना चाहिए। उसे आपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित चीजों करना चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति मिला हो और जिसमें जीवन है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई भी गंदगी नहीं जमने देती। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों ना हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करें जितना आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें तो हमेशा हल्का भूख रखो और थोड़ा सा काम खाने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगा। व्रत के समय में हमेशा हल्का और काम भोजन करें, ताकि आप जो खाना खाए हो वह आपकी ऊर्जा उसे जल्दी पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर को सफाई और मेरामत कर सके। जब भगवान बुद्ध किसी की यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं तो वहां की जोग भगवान बुद्ध के लिए तरह की अच्छी खाना उनकी पात्र में देती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने आपने पात्र में उतना ही खाना लेते जितना उन्हें जरूरत होता है। भगवान बुद्ध कभी भी अधिक खाना नहीं लेता, और ये शिक्षा आपने शिष्य को भी देता है। भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, न कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से भी खाना भी बंद मत करो, बस उसकी मात्रा थोड़ा काम कर देना, यानी खाना ज्यादा ना कम। अपनी संगीत का खास ध्यान रखो। संगीत का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों को पता नहीं है जिसके साथ आप रहती है और समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज से है जिसको आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किया देखते हैं, किया सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि। जब भगवान बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने दुस्व हर चीज को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर आ रही है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और वह चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, आपने प्रश्न की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा ने आमंत्रण दिया है कि उन्हें उनकी घर में आकर रहे और वहां उन्हें उनको को भी परेशानी नहीं होगा। गर्मी सर्दी बरसात सबसे बह बचकर रहेंगे और आपको सभी प्रकार सुख सुविधाएं दिया जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर खड़ा हो। फिर वह व्यक्ति चाहे कितना भी धनी शक्तिशाली बलवान बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर बुद्ध ने आपने गुरु को भी छोड़ दिए जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी संगति उनकी लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात एक और है, इसे जरूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छे है वह बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार आपने संगति को भी बदलना चाहिए। आपने प्रश्न की उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज्यादातर उन लोगों के साथ अपने समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक हो। अच्छा सुने और अच्छा देखे, तुमने जो भी सीखा उसे अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया,
लेकिन यदि उसे आपने जीवन में उतरा नहीं तो उसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनने और अच्छा देखने के कारण भी लोगों की जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छे देखते सुनते तो है, लेकिन उन चीजों को आपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी आपने संगति में सीखा है उसे जीवन में उतरो। भगवान बुद्ध की एक खासियत था कि जो भी उनके गुरु ने सिखाते वह तुरंत उस पर काम करने लगते हैं। उसे कल की भरोसा में नहीं छोड़ता। इससे उन्हें उसी समय ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। एक बार और, बहुत लोग काम वासना को समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है। जब तक तुम उसका प्रति विचार नहीं करते, काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना। इसलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझना। इंसानी विचार को आगे बढ़ने के लिए इस विचार को उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। यदि काम वासना में लिप्त होना है तो पूरी तरह से लिप्त हो जाओ और काम वासना को पूरी तरह से अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी तरह की अफसोस मत रखना, क्योंकि ये कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारा मन इससे ऊपर उठना चाहता है, जो कि कोई भी काम वासना से ऊपर उठ सकता है, तो इस 5 बातों को अपने जीवन में उतर लो। फिर देखो, तुम्हारा जीवन में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा और फिर चाहकर भी तुम्हारा मन में बुरे विचार नहीं आ पाएंगे, जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बुद्ध भिक्षु की सभी बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को उसका प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह उनका धन्यवाद करके वह अपने घर लौट जाता है। आज की ये कहानी इनवैल्यूएबल 5 गुड थॉट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मन को शांति देने वाला भगवान बुद्ध की 5 अमूल्य सुविचार, आपको ये सिखाता है कि जब तक आप अपने बुरी आदतों को नहीं छोड़कर अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपको अपनी जीवन में शांति नहीं मिलेगा। इंसान थोड़ा शांति ढूंढने लेके किया ना करता है, कहां ना जाता है, लेकिन आपको ये कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि शांति तो आपने अंदर ही छुपा है, बस इसको समझना होगा और जब समझ जाएंगे तो इसे अपने जीवन में उतरना होगा। भगवान बुद्ध की ये 5 विचार बहुत ही अनमोल है। भगवान बुद्ध की ये 5 अनमोल विचार एक बार आप अपने के ऊपर आजमाए देखो, आपके जीवन में शांति जरूर आएगी।